वेलकम दोस्तों। स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 1000 जीके जीएस क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट नंबर 3 देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ कितने युद्ध लड़े? तो इसमें जो टोटल युद्ध लड़े थे वो लड़े थे 4। मैं आपको बता देता हूँ इनके बारे में। जो पहला एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा गया था, ये 1767 से 69 के बीच में लड़ा गया था। इसके अंदर में ब्रिटिश निजाम और मराठों ने मिलकर हैदर अली के ऊपर में आक्रमण किया था। ठीक है, हैदर अली जो थे मैसूर के शासक थे, और इस युद्ध के अंदर में हैदर अली ने मद्रास की संधि कर ली थी। ठीक है। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जो लड़ा गया था वो सन 1780 से लेके 84 तक लड़ा गया था, और सन 1782 के अंदर में हैदर अली जो थे इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र टीपू सुल्तान ने जो है सेना का नेतृत्व किया, और मैंगलोर की संधि जो है इन्होंने कर ली थी। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध सन 1790 से 1792 के बीच लड़ा गया, और इसमें जो है टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली थी। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 के अंदर लड़ा गया था। ये लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में हुआ था, और टीपू सुल्तान इस युद्ध के अंदर में मारा गया था। तो इसका सही उत्तर था हमारा, टोटल 4 युद्ध लड़े गए थे, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय? तो इसका सही उत्तर हमारा सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने सन 1864 के अंदर में ICS यानी कि इंडियन, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है, ICS का जो है सेवा अधिकारी बनने वाले पहले भारतीय थे ये। तो इसका सही उत्तर था हमारा सत्येंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्यों में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है हमारा 20। जो मनुष्य के अंदर में दांत होते हैं ये दोबारा जो है पुनः स्थापित यानी कि रीस्टोर होते हैं। इनको हम कहते हैं दूध के दांत। ठीक है, दूध के दांत जो है ये बच्चों में निकलने वाले टेम्परेरी जो दांत होते हैं वो होते हैं। और जब दूध के जो दांत है हमारे, ठीक है, जो दूध के दांत है जब अगर टूट कर जो है गिर जाते हैं तो फिर इनकी जगह पर हमारे नए दांत आते हैं। तो उनकी संख्या जो होती है टोटल 32 होती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका सही उत्तर है हमारा टोटल 25। इंडिया के अंदर में जो हमारे उच्च न्यायालय यानी कि जो हमारा हाई कोर्ट है टोटल 25 है, और इनका जो क्षेत्राधिकार है वो एक राज्य या फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश पर या फिर कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर हो सकता है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा का जो है चंडीगढ़ में है हमारा। भारत का सबसे नया जो उच्च न्यायालय है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, ये 1 जनवरी 2019 को बना था। हमारा अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो इसे समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारा ब्रेन है, और यहाँ पर जो है ये इसका जो पार्ट है हमारा ये थैलमस है, और यहाँ पर ये जो है इसका दूसरा पार्ट है हाइपोथैलेमस। तो पीयूष ग्रंथि जो हमारी होती है ये ब्रेन में मस्तिष्क के जो है आधार पर और नाक की जो है ऊपरी भाग की सीध में स्थित होती है। इसे हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। हमारी जो पीयूष ग्रंथि है, ठीक है, ये हमारे हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे और हमारी जो नाक के ऊपरी भाग की सीध में होती है। ठीक है, मस्तिष्क के सबसे नीचे वाले हिस्से में ही होती है, और इसका जो साइज होता है ये मटर के दाने के बराबर होता है, और ये हमारे जो है एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा होती है। इसे हम मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके द्वारा जो है निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो हमारी जो शरीर के दूसरे जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनके फंक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है,
तो इसका सही उत्तर था हमारा मानव के किस अंग में होती है शरीर के, ये हमारे मस्तिष्क के अंदर होती है, हमारे ब्रेन के अंदर। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में किस वर्ष मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है हमारा 2002 के अंदर। हमारा जो आर्टिकल नंबर 21A है, इसके अंदर में 6 से लेके जो 14 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, इनके लिए मुफ्त शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। ये कब बनाया था? जो हमारा 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत। तो इसका सही उत्तर था हमारा 2002। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है हमारा तमिलनाडु। ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर जो है ये तमिलनाडु के अंदर त्रिची के पास थिरुपत्तूर के अंदर शिवजी को समर्पित एक मंदिर है। और मैं आपको तमिलनाडु के कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के बारे में बता देता हूँ, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट जो टेम्पल हमारा है तमिलनाडु के अंदर वो है बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक है, लिख देता हूँ मैं आपके लिए, बृहदेश्वर। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टेम्पल है वो है मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, ये नाम आपको याद रखने हैं, मीनाक्षी मंदिर। इसके अलावा जो है रामनाथ स्वामी, लिख देता हूँ मैं, रामनाथ स्वामी टेम्पल, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टेम्पल है। और इसके अलावा जो है कुमारी अम्मन, मैं भी ये लिख देता हूँ उसके लिए, कुमारी, ठीक है, अम्मन। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं तमिलनाडु के जिनके नाम आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप अगर चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं उनके ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो बना सकता हूँ। हमारा अगला प्रश्न है, खमीर क्या है? तो खमीर जो है हमारा एक कवक है, यानी कि फंगस। ठीक है, ये एक क्लास से बिलोंग करता है जिसका नाम है, लिख देता हूँ पहले, सैक हैरोमाइसेटस, सैकेरोमाइटिस, ये इसकी क्लास है फंगी की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है? तो इसका सही उत्तर हमारा अटलांटिक महासागर। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है नॉर्थ अमेरिका है और ये हमारा जो है यूरोप है, तो यहाँ पर इसके बीच में जो है ये हमारा अटलांटिक ओशन है। ठीक है, तो ये जो है हमारे वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्र घात कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है हमारा बिंदुसार। बिंदुसार को यूनानियों ने अमितो चैटस, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, अमितो चैटस। ठीक है, इसका मतलब होता है दुश्मनों का संहारक। ये जो अमितो चैटस है, इसे संस्कृत के शब्द अमित घात से लिया गया है। और जो बिंदुसार थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, और चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी था वो अशोक था। ठीक है, सम्राट महान अशोक। हमारा अगला प्रश्न है, सन 1913 में भारत के बाहर स्थापित क्रांतिकारी संगठन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है गदर पार्टी। जो गदर पार्टी था, इसका जो प्रारंभिक नाम था, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। गदर पार्टी का जो है स्टार्टिंग का नाम था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के युगांतर आश्रम में था। और इसकी जो स्थापना थी ये सन 1913 में 15 जुलाई को हुई थी। और इसकी स्थापना जो की थी वो सोहन सिंह भगना और लाला हरदयाल ने की थी। तो इसका सही उत्तर था हमारा गदर पार्टी। अगला प्रश्न हमारा, हरिश्चंद्र जो है वो किसके दरबारी कवि थे? तो हरिश्चंद्र जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और उनका जो प्रसिद्ध कार्य था वो इलाहाबाद के अंदर में स्तंभ शिलालेख था। ठीक है, इलाहाबाद के अंदर जो स्तंभ शिलालेख था वो समुद्रगुप्त के जो विजयी
अभियान थे उनका वर्णन करता है। ठीक है, इसे हम लोग प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। लिख देता हूँ आपके लिए, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, इसकी रचना जो है संस्कृत भाषा में की गई थी हरिशेन द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, जिसे हम लोग एक नाम से और जानते हैं। लिख देता हूँ आपके लिए, साइनकोबैलामिन। ठीक है, साइनकोबैलामिन, इस नाम से इसको हम जानते हैं विटामिन B12 को। विटामिन B12 जो है एक कोबाल्ट का आयन होता है, जो शरीर के जो हमारी रेड ब्लड सेल है, ठीक है, और जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको स्वस्थ रखने के काम आता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न हमारा, रामबर स्तूप जहां गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। रामबर स्तूप जो है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। 487 ईसा पूर्व में जब महात्मा बुद्ध कुशीनगर पहुंचे थे, यहाँ उन्होंने जो है परिनिर्वाण किया था और बीमारी के कारण शरीर त्याग दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1907। 1907 में जब सूरत का जो अधिवेशन था, लिख देता हूं मैं, सूरत का जो अधिवेशन था उसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल दो भागों में बट गया था। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी रास बिहारी घोष ने। ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी 1907 के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हमारा 7वीं अनुसूची, यानी कि 7th शेड्यूल। ठीक है, इस 7वीं अनुसूची के अंदर में जो भी हमारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, हमारी केंद्र सरकार ही उनके ऊपर में कोई लॉ बना सकती है। ठीक है, इनमें जैसे हमारा जो रक्षा का क्षेत्र है यानी कि डिफेंस, और जो हमारा फॉरेन अफेयर्स हैं, ठीक, तो इनके ऊपर में सिर्फ हमारी केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा भारत का सबसे बाद का स्तूप है? तो इसका सही उत्तर है अमरावती। ठीक है, अमरावती का जो स्तूप है इसका निर्माण सातवाहन वंश ने किया था। ठीक है, आंध्र का जो सातवाहन वंश था, इसके दौरान दूसरी और तीसरी शताब्दी में इसका जो निर्माण कार्य है वो पूरा हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है हमारा नर्मदा। जो हमारा दक्कन का पठार है, ठीक है, ये हमारी जो नर्मदा नदी है इसके साउथ में है। और नर्मदा नदी जो है दक्कन के पठार का जो उत्तरी हमारा नॉर्थ है, इसकी जो बाउंड्री है वो हमारी नर्मदा नदी बनाती है। ठीक है, और इसका जो साउथ है वो मोस्टली जो है साउदर्न हमारा जो पेनिसुलर है वो बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये जो है आर्य समाज के संस्थापक भी थे। किसके थे? आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी और वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। सो दैट्स इट। आज हमने 1000 जीके जीएस क्वेश्चंस का पार्ट 3 देखा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।